हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल रंग गुरु पर मैं आर के आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिक्चर्स को देख के समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं डिज्नीलैंड पेरिस के बारे में। डिज्नीलैंड पेरिस वैसे तो फ्रांस के मार्ने ला वैली पर जगह है, वहाँ पर सिचुएटेड है और ये जगह पेरिस से करीब 32 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट और थीम रिजॉर्ट है। इसके अंदर बेसिकली दो पार्ट आते हैं, एक तो डिज्नीलैंड पार्क और दूसरा डिज्नी स्टूडियो पार्क। तो अगर आप जा रहे हैं और अगर आप सोचते हैं कि दोनों के दोनों पार्क आपको देखने हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कम से कम 3 से 4 दिन लेके जाइए, क्योंकि ये इतना बड़ा इंटरटेनमेंट पार्क है कि मुझे लगता है कि 3-4 दिन भी कम पड़ जाएंगे। इतना कुछ है वहाँ पे एंजॉय करने के लिए। फ्रांस आप गए हैं तो फ्रांस जो है उसका दूसरा एक नाम है सिटी ऑफ लव, पेरिस का। और पेरिस में जाकर के अगर आपने आईफिल टावर नहीं देखा और आपने डिज्नीलैंड पार्क नहीं देखा तो विश्वास मानिए, कोई नहीं मानेगा कि आप पेरिस गए हो। पेरिस गए हो, बेशक एक दिन के लिए गए हो, पर ये 2 जगह जाना कंपलसरी है, वरना पेरिस का टूर इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो बहुत ही सुंदर थीम पार्क है और वंस इन अ लाइफ वाला मोमेंट है, आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। फ्रांस का जो पेरिस का डिज्नीलैंड है, ये 12 अप्रैल 1992 को स्टार्ट हुआ था और स्टार्टिंग में इसे यूरो डिज्नी के नाम से जानते थे, पर बाद में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम हो गया डिज्नीलैंड पेरिस। तो तब से वही नाम चल रहा है। और सबसे अच्छी बात मुझे जो डिज्नीलैंड पार्क के बारे में लगी वो ये है कि अगर आपको दुनिया भर के लोग एक साथ देखने हैं तो इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, किसी भी जगह का, ग्लोबली किसी भी कंट्री का कोई ना कोई आदमी, कोई इंसान डिज्नीलैंड में आपको ज़रूर मिल जाएगा। और इतने डिफरेंट फेसेस, इतने अलग अलग जगह के लोगों को देख के लगता है कि वास्तव में हमारी पूरी दुनिया एक घर है। डिज्नीलैंड में एंटर करते ही आपको भी एक अलग सा फील आना शुरू हो जाएगा कि यार आप कहीं किसी सपनों की दुनिया में तो नहीं आ गए। क्योंकि बचपन मतलब हमारे बचपन से जो 80 और 90s के किड्स थे, उनके बचपन से वो जो कैरेक्टर देखते आ रहे हैं टीवी पर, वो सारे के सारे कैरेक्टर वहाँ लाइव देखने को मिलते हैं। और जो आर्किटेक्ट उस सीरियल या उस कार्टून के डिज़ाइन में था, वो उसी थीम के ऊपर उन्होंने पूरे के पूरे अपने बिल्डिंग्स बना के रखे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि आप डिज्नीलैंड के टीवी के अंदर ही एंटर हो गए हो। अगर आप जाते हैं तो मेरा सजेशन है, कोशिश कीजिए कि आप ऐसे टाइम पर जाएं कि 11:30 AM और शाम को 7:37 के आसपास में, PM के आसपास में आप डिज्नीलैंड के अंदर हो। क्योंकि उस टाइम पर जितने भी डिज्नी के कैरेक्टर हैं उनकी एक परेड निकलती है, जो अभी आपको वीडियो में दिख रही है। और इसमें डिज्नी के सारे कैरेक्टर्स आपके सामने से ही निकलेंगे और वो बड़ा वॉव वाला मोमेंट होता है कि यार ये सब तो ये भी है, बहुत अच्छा। और इसके अलावा रात को 10:30 बजे के आसपास फायर वर्क और होता है। वो फायर वर्क डिज्नी कैसल जो है उसके जस्ट पीछे से होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक सपनों की दुनिया में आ गए हो। बहुत ही सुंदर सफाई अगर आपको देखनी हो कि कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन या थीम पार्क को इतना डेकोरेटिव और इतना क्लीन रखा जाता है, तो एक बेस्ट एग्जांपल है, मैं कहूँगा डिज्नीलैंड पेरिस। पर डे मिलियंस ऑफ गैदरिंग के बावजूद इतनी सफाई, इतना क्लियर, आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें टोटल 2 पार्क हैं, एक डिज्नीलैंड पार्क और एक डिज्नी स्टूडियो। तो मेनली जितनी राइड्स और एंटरटेनमेंट है वो डिज्नीलैंड पार्क में ही है। और
अगर मैं बात करूँ इसके किराया की कि एंट्री फीस क्या होती है, तो करीब करीब 83 यूरो टू 99 यूरो तक इसका किराया है। और अगर आप वीआईपी पास चाहते हैं, जिसे वो एक्सप्रेस पास बोलते हैं, तो हो सकता है शायद आपको इसका भी डबल चार्ज देना पड़े। फ़ायदा मैं आगे आपको बताऊंगा कि एक्सप्रेस पास से क्या फ़ायदा है और हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा। सैटरडे और संडे अगर आप लोकलाइट हैं और आपके पास में उसी समय टाइम है तो बात अलग है। पर अगर कहीं आप बहुत दूर से पेरिस आए हैं और डिज्नीलैंड घूमना चाह रहे हैं, तो मेरी पर्सनल सजेशन है आप सैटरडे संडे को बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि उस दिन इतना रश होता है कि आप जो राइड्स है ना उनका भरपूर मजा नहीं ले पाते। थीम पार्क के अंदर बहुत सारी राइड्स हैं, बहुत सी एडवेंचरस राइड्स हैं, जैसे अमेरिकाना जोन्स, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, स्टार वार्स। वास्तव में बहुत सुंदर और बहुत एक्साइटेड करने वाली राइड्स हैं। और उनका जो जनरल वेटिंग टाइम होता है क्यू में, मतलब आप एंटर किए और उस राइड में बैठे, उसके बीच का जो ड्यूरेशन जनरली जो चलता है वो चलता है 40 to 45 मिनट्स। बट जब आप सैटरडे या संडे को जाते हो तो यही जो ड्यूरेशन है ना वो 1 hour to 2 hours हो जाता है। तो आप 1 डेढ़ घंटा एक राइड पर जब खड़े रहेंगे और उसके बाद में आप उस राइड को लेंगे तो मज़ा तो आता है, लेकिन 1 डेढ़ घंटे का वेटिंग खड़े खड़े आप परेशान हो जाते हो। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि आप 2 या 3 राइड्स लेने के बाद में अपने आप से कहोगे कि यार बस बहुत हो गया, मैं थक गया, अब मैं नहीं कर सकता। तो ये मान के चलें कि डिज्नीलैंड का आप 10% भी इंजॉय नहीं कर सकते। बट अगर आपके पास में एक्सप्रेस पास है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक वीआईपी एंट्री होती है, आपको क्यू में नहीं लगना, आप सीधे उस वीआईपी पास से एंट्री लीजिए। एंट्री लेने के बाद में उस राइड के जस्ट गेट पर आप पहुंचेंगे और करीब करीब 2 से 5 मिनट के अंदर आपको उस राइड की एंट्री मिल जाएगी और वो राइड एंजॉय करके आप दूसरी राइड पर जा सकते हैं। उसका मैप, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐप के थ्रू भी मिल जाएगी, या फिर जब आप एंटर करते हैं तो आपको सारी की सारी जो डिटेलिंग है वो की जाती है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे कैसे, कहाँ, कौन सी राइड है। तो वो पास या ऐप डिज्नीलैंड पेरिस का आप अपने ज़रूर डाउनलोड करके रखिए, वही आपकी हेल्प करेगा। डिज्नीलैंड पेरिस में करीब करीब 60 से ज़्यादा राइड्स हैं, जहां हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस हैं। पर जो लोग एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, इंडियाना जोन्स और स्टार वॉर्स, ये कुछ ऐसी राइड्स हैं जिनके लिए आप केवल तभी तैयार हो जब आपका कलेजा दमदार हो और आप इतना थ्रिल बर्दाश्त कर सकते हो। और वैसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर एज के जो भी विजिटर्स हैं उनके लिए बहुत फोकस किया है डिज्नीलैंड ने। जो लोग फूड के शौकीन हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, उनके लिए भी डिज्नीलैंड में बहुत कुछ है। डिज्नीलैंड के इन कैंपस के अंदर करीब 30 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स, जिनमें बहुत सारे चैन सीरीज वाले रेस्टोरेंट्स हैं, वो सब के सब आपको अंदर मिलेंगे। तो अपने दोस्त आरके को यही दीजिए इजाज़त। मैं जाता हूँ अब अपने राइड्स को एंजॉय करने के लिए, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपना टिकट बुक करो और पेरिस जाकर के डिज्नीलैंड ज़रूर 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 विजिट करो। बाय बाय।